दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी सक्सेस पाथवे में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने मारूफ सर के बुकलेट को सॉल्व करने का सीरीज़ स्टार्ट किया था, जिसमें ये हम लोग का क्लास 6 है। हमने इससे पहले क्लास 5 ले लिया है, मतलब हमने इससे पहले 5 क्लास तक ले लिया है। पाँचों क्लास की मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और इससे प्रीवियस ईयर के मतलब इससे पहले के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ से आप सारे क्वेश्चन को और हमारे टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चन के पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 तक सॉल्व कर लिए थे। हम लोग का आज क्वेश्चन नंबर 55 से आगे 55 से 65 तक का हम लोग को आज सॉल्व करना था। तो हमने क्वेश्चन नंबर 55 में आपको सक्सेसिव मेथड के बारे में बताया था, उस पर हमने एक क्वेश्चन पढ़ाया था। उसके बाद आगे का क्वेश्चन आज मैं आपको कराने वाला हूं। तो अगर आप वीडियो पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे एसएससी से रिलेटेड वीडियो पढ़ते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये दोस्तों पूछ रहा है, अगर किसी आयत हो, कोई एक आयत है, आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी वो आप बताइए। यहाँ आप सक्सेसिव मेथड या फिर प्रतिशत परिवर्तन का दर वही मेथड आप लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। आइए हम जानते हैं कैसे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि आयत की लंबाई, जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लोग यहाँ से क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। इसको हम दो मेथड से आपको बताएंगे, आप दोनों मेथड ट्राई कर सकते हैं, मगर आप हमेशा ये सक्सेसिव वाला मेथड तब यूज़ करिएगा जब परसेंटेज नॉर्मल दिया हो, मतलब 40, 50, 20, 15 ऐसा परसेंटेज दिया हो, तो आप ये मेथड नंबर हमेशा 1 यूज़ करिएगा। अगर परसेंटेज हार्ड दिया हो, फ्रैक्शन के रूप में दिया हो, तो आप मेथड नंबर 2 यूज़ करिएगा, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आइए चलते पहले हम जानते हैं मेथड 1 क्या है। यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है, तो जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल बराबर हम लोग आयत की लंबाई कितना बढ़ता है 40%, ठीक 40 लिख लेंगे आप। उसके बाद चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है, माइनस हम लोग क्यों लगाएं, क्योंकि चौड़ाई घट रही है। उसके बाद प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, यहाँ -40 गुणे 20/100। अब आप इसको काट देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20 से इसको काट दीजिए, 20 पंजे 100, 5 से इसको काट देंगे, 5 8 40। यहाँ आपका आंसर टोटली क्या आ जाएगा, 20 - 60 मतलब 12%। अगर ये 12% प्लस में आया है दोस्तों, अगर ये 12% जो हमारा प्लस में आया है, तो इसका मतलब प्रतिशत वृद्धि हो रही है। अगर ये माइनस में आता है, इसका मतलब प्रतिशत कमी हो रही है, ठीक है। तो 12% हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का विकल्प नंबर कौन सा, x का मान क्या होगा, विकल्प नंबर डी 12%। तो इसको आप समझ गए होंगे। मैंने यहाँ प्रतिशत परिवर्तन लगाया, आप इसको यहाँ से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जो मैंने बताया था कि मेथड नंबर 2, आपको मेथड 2 में क्या करना है, मेथड 2 आपको तब यूज़ करना है जब आपको परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई हो, अर्थात 33.1/3% ऐसा कुछ दिया गया हो। तो मैं आपको मेथड नंबर 2 भी बता देता हूँ। मैं आपको यहाँ मेथड 2 बताता हूँ। बोला है आयत की लंबाई 40% बढ़ गई। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है आपकी 2/5। हम लोग 40/100 लिखेंगे, 2 से काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5 मतलब 5 से बढ़ के ये 40% बढ़ जाती है, मतलब 5 से बढ़ के 7 हो जाती है। 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7। तो 5 से बढ़ के कितना हो जाती है, 7। और जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई कितने % घट जाती है, 20% घट जाती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 मतलब 5 से कितना हो जाती है, 4। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल क्या आएगा आइए जानते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 5 = 25, 7 × 4 = 28।
तो यहाँ हम लोग का राइट आंसर क्या आ गया दोस्तों, यहाँ हम लोग कलर बदल देते हैं। 25 से कितना हो गया 28, कितनी की वृद्धि हुई 3 की, किस पे वृद्धि हुई 25 पे, गुणे परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसको हम काट देंगे, ये 24 पे नहीं 25 पे वृद्धि हुई, ठीक है। हम लोग इसको काट देंगे तो हम लोग का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 25 चौके 100, 4 तियाँ 12, हम लोग का राइट आंसर आ गया 12%, हम लोग का राइट आंसर आ गया मेथड 2 से। दोनों मेथड आप सीख चुके होंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। 56 वाले का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं इसका PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ ऑलरेडी। आइए चलते हैं क्वेश्चन 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 57 में बोला है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 10% बढ़ा दी जाती है, आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आइए हम जानते हैं कैसे ये सॉल्यूशन इसका। तो इसका क्या बोला, आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% और 10% की वृद्धि हो जाती है। 20% प्लस 10% प्लस 20 गुणे 10 बटे 100, 00 से 00 कैंसिल, आपका यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 32% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कैसे लग रहा है कैसे नहीं। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। मैं अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ मुझे डायरेक्ट DM करके पूछ सकते हो। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 58 में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन 58 में क्या बोला है, वसीर कोई व्यक्ति है, वसीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया, उसकी दैनिक आय कितने % तक बढ़ जाएगी। अगर दोस्तों इसको भी आप बहुत ही आसानी से सक्सेसिव या फिर प्रतिशत परिवर्तन दोनों एक ही है, किसी भी मेथड से मतलब एक ही मेथड से आप लगा सकते हो बहुत ही आसानी से। ये आप देख सकते हैं SSC CGL मेंस का क्वेश्चन है 2019 का। आइए हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। पहले 15% बढ़ता है उसका वेतन और 20% तक बढ़ता है उसका प्रति घंटे का, तो उसका दैनिक जीवन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे। 15 + 20 + 15 गुणे 20 बटे 100, इसको आप काट देंगे, बहुत ही आसानी से कट जाएगा। 20 से 100 गया, 20 × 5 = 100, 5 से 15 गया, 5 तियाँ 15, तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा 20 और 15 35, 35 और 3 38, आपका राइट आंसर हो गया 38%। विकल्प नंबर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर हम लोग का C हो जाएगा राइट आंसर, विकल्प नंबर C। आप इसको देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, 59 की तरफ कि 49 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। हम लोग का 49 नंबर क्वेश्चन आ गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। किसी फर्म में काम करने वाले कामगारों मतलब कागिरों, किसी फर्म में काम करने वाले की संख्या 21% बढ़ा दी जाती है और प्रति व्यक्ति उनका वेतन 21% घटा दिया जाता है। ऐसा करने से यदि वेतन के लिए व्यय को जाने वाले कुल राशि में X% की कमी होती है तो X का मान याद कीजिए। RPF SI का क्वेश्चन है, 2019 में आ चुका है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, 21 - 21 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 गुणे 21/100, बहुत ही आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हम लोग अगर ओरल लगाते हैं
तो इसका आंसर 4.41 आ जाएगा। आइए जानते हैं कैसे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको देखिए, क्या पहले बोला 21% तक बढ़ा दी जाती है, फिर 21% घटा दिया जाता है, -21 गुणे 21/100। ठीक, ये 21 से 21 ये कट जाएगा या फिर इसको 0 मान लीजिए, प्लस माइनस हट गया। फिर आपका क्या आंसर आ गया, -21 का स्क्वायर करेंगे तो 441/100। तो राइट आंसर आपका आ गया -4.41। माइनस का अर्थ मतलब दोस्तों यहाँ पर होगा कमी, माइनस का अर्थात यहाँ पर होगा कमी। तो राइट आंसर हम लोग का है 4.441 की कमी होती है। क्वेश्चन में पहले से भी कमी दिया है तो कमी आप लिखो चाहे ना लिखो, उससे मतलब नहीं है, माइनस से उससे मतलब नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। CDS में आ चुका है ये क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोल रहा है। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा। मैं आपको बोला था आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको आप सक्सेसिव मेथड से भी लगा सकते हो और इसको आप रेशियो मेथड से भी लगा सकते हो, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको रेशियो मेथड से लगाओ, बहुत ही आसानी, सक्सेसिव मेथड से लगाओ, बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला, पहले 10% की वृद्धि और फिर 10% की कमी होती है, तो इसके आयतन के क्षेत्रफल में। तो आप फार्मूला यहाँ लगा दीजिए, 10% की वृद्धि माइनस 10% की कमी प्लस माइनस 10 गुणे 10/100, ये कट गया। ठीक, आंसर कितना आ गया हम लोग का, ये 10 में से 10 -1% की कमी, -1% की कमी हम लोग का राइट आंसर होगा, -1% की कमी। विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, -1% की कमी, 1% की कमी। माइनस का अर्थात होता है कमी दोस्तों, तो हम लोग का राइट आंसर हो गया सी। ये आप देख सकते हैं CDS का क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोला है आप देख सकते हैं। एक संख्या में पहले 30% की कमी और फिर 30% की वृद्धि होती है, इसकी निवल प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, SSC फेस का क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसको भी आप सक्सेसिव मेथड से लगाइए, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। आइए इसको भी लगा देते हैं। पहले क्या बोला, पहले बोला 30% की कमी फिर 30% की वृद्धि। तो पहले यहाँ हम लोग कमी दिखा देंगे, -30 + 30 -30 × 30/100। तो यहाँ हम लोग 0 से 0 काट देंगे, ये इससे चला गया। हम लोग का आंसर कितना आ गया, -9%। -9% मतलब -9% की कमी। तो विकल्प में आप देख सकते हैं -9% की कमी, ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी देखिए आप बहुत ही आसानी से लग गया। अगर आप ये फार्मूला आपको याद है तो आप बहुत ही आसानी से इसको लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप काम कर सकते हैं, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं और बहुत SSC की परीक्षा में अगर परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगर इससे क्वेश्चन आता है तो ये मेथड बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या, अगला क्वेश्चन यहाँ आप बगल में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, 62 नंबर क्वेश्चन। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है और उसके बाद 44% घट जाता है, उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था। इसको भी आप बहुत ही आसानी से सक्सेसिव मेथड से लगा सकते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कैसे इसको लगा सकते हैं। पहले क्या लिखा है, पहले लिखा है 50% बढ़ जाता है, उसके बाद 44 घट जाता है। इसको आइए करते हैं सॉल्व। पहले हम लोग का 50 बढ़ जाता है, फिर 44 घट जाता है, तो प्लस माइनस 50 गुणे 44/100
आप इसको आप काटना हो तो काट दीजिए, इसको आप काट दीजिए। 50 से ये गया 2 बार में, 2 से ये गया 22 बार में, ठीक है। 2 से ये गया 22 बार में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 50 में से 44 गया, कितना बचा? 6 माइनस 22, हम लोग का बचा 6 माइनस 22। तो हम लोग का राइट आंसर कितना आ गया? हम लोग का राइट आंसर आ गया 2 4, हम लोग का 16 राइट आंसर आ गया -16%, ठीक है। राइट आंसर हम लोग का कितना आ गया? 16%, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। इसमें 16% की कमी, हम लोग राइट आंसर कौन सा हो गया? विकल्प नंबर बी, -16%, मतलब 16% की कमी। उसके बाद आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का अगला क्वेश्चन कौन सा है? 63 नंबर क्वेश्चन। आज हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे। उसके बाद अगले सेशन में अगले आएंगे क्लास 7 में, उसके बाद अगला अटेंड करेंगे, ठीक है। तो क्लास मतलब क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोला? यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% ह्रास होता है, मतलब कमी होती है, और फिर नए मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, तो मूल्य में नेट परिवर्तन कितना होगा? ये भी बहुत ही सेम वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। अगर 20% -20 + 25 -20 × 25/100 सॉल्व करेंगे, आपका आंसर जो भी आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये IAS का क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं 2021 में ये आ चुका है। आइए इसको करते हैं सॉल्व बहुत ही आसान तरीके से। आइए चलते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। पहले क्या बोला? पहले 20% की कमी होता है और फिर नए में 25% की वृद्धि होती है। तो पहले हम लोग कमी दिखा देते हैं, फिर हम लोग वृद्धि दिखाते हैं। यहाँ हम लोग 25% क्या आ जाएगा? फिर -20 × 25/100। इसको आप काटिए, बहुत ही आसानी तरीके से कट जाएगा। 25 से ये गया 4 बार में, 4 से ये गया 5 बार में, ठीक है। फिर -20 -5 25 सब कट के आ गया आपका 0, आपका टोटली आ गया 0%, मतलब ना कमी होगा ना वृद्धि होगा। तो हम लोग का राइट आंसर क्या आ गया? हम लोग का राइट आंसर आ गया 0%, ऑप्शन नंबर ए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको पूरा बुकलेट सॉल्व करा दूंगा, पूरा मैथ का बुकलेट। हर एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूँ। हर एक बुकलेट, मतलब बुकलेट का हर एक क्वेश्चन शुरू से लेकर लास्ट तक सॉल्व करा दूंगा। अभी हम लोग का परसेंटेज चल रहा है, इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें मैक्सिमम 200-250-300 क्वेश्चन के आसपास हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, हम लोग आगे आगे बढ़ जाएंगे। धीरे धीरे हम लोग एक दिन में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग बहुत आगे तक चले जाएंगे, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला है? देखिए, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, SSC CGL का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की गई। इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी की गणना करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आइए जानते हैं हम लोग कैसे। SSC CGL का ये भी क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन है, इससे पिछले वाले साल का। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 10% की कमी, 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की गई। मतलब प्रतिशत परिवर्तन जो भी होगा, पहले 8% की बढ़ोतरी किया गया तो 8, 10 की कमी -10, -8 × 10/100। तो यहाँ से हम लोग का क्या आंसर आ गया? 10 से आप 10 काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या आंसर आ गया? 8 में से 10 किया -2 -0.8, -2 -0.8 करेंगे तो आपका कितना आंसर आ गया? दोनों प्लस होगा, -2.8% हम लोग का आंसर हो गया। -2.8% मतलब -2.8% की कमी होगी। माइनस का अर्थात कमी, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? -2.8% की कमी, मतलब विकल्प नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से लग गया। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। पूरे बुकलेट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन ना लीजिए, बस आप साथ दीजिए और लास्ट तक बने रहिए वीडियो के, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 हो गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 मतलब टाइप 2 की तरफ, टाइप 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला है, यदि किसी आयत की भुजा यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो तो इसके क्षेत्रफल में कुल कमी ज्ञात करें। देखिए आयत की भुजा, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। मतलब ये भी आप यहाँ भी आप सक्सेसिव मेथड बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट में भी एसएससी सीपीयूएसआई का क्वेश्चन है 2020 में आया गया था, ठीक है। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी, मतलब लंबाई में भी 11% की कमी हो और चौड़ाई में भी 11% की कमी हो तो क्षेत्रफल में कुल कमी ज्ञात कीजिए। -11 प्लस 11 गुणे 11/100, बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए करते हैं इसको सॉल्व। प्रतिशत जो है, प्रतिशत कमी या वृद्धि, प्रतिशत कमी जो है वो क्या बोला, -11 माइनस प्लस 11 गुणे 11/100, ठीक। तो माइनस कितना हो गया, -22 प्लस 1.21। ये 1.21 कहाँ से है, मैं 11 का स्क्वायर करेंगे आप 121 आएगा, ठीक। 11 का आप स्क्वायर करेंगे 121 आ जाएगा। उसके बाद जीरो, जो नीचे 2 जीरो है उसको आप हटाएंगे, 2 जीरो के बाद दशमलव, 2 पॉइंट के बाद दशमलव लग जाएगा। तो -22 प्लस 1.21 मतलब -22 में से आप मतलब माइनस करेंगे प्लस 1.21, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 20.79% ये आएगा माइनस में, मतलब 20.79% की कमी होगी। विकल्प नंबर हम लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अगर आपको दशमलव संख्या का गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं आता है तो उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप उस पर देख लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, सीख जाएंगे, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करेंगे। 66 से देखिए कहाँ तक जाते हैं, 76 तक, 86 तक, जहाँ तक होगा वहाँ तक देखा जाएगा। और हम लोग जल्दी डेली करंट अफेयर या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या लाएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या फिर डेली करंट अफेयर 10 मिनट का शो, ऐसा टाइप का कुछ लेकर आएँ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और सबसे पहले देख लें, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।